कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। कहना चाहूँगा कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर जो तकदीर परोटे हैं, कि कायर जो तकदीर परोटे हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसएम ओनर दोस्तों, मैं हूं गुप्ता। और आज आपके दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस का 5 नंबर क्लास है दोस्तों। इससे पहले सारे क्लास को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसे जरूर देख लें दोस्तों। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले आप सभी को बताना चाहिए कि आज की क्लास में वैसे प्रश्नों यानी कुछ टाइप के प्रश्नों को शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में दोस्तों आने की 99% गारंटी है दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहें और सारे प्रश्नों को दोस्तों नोट भी जरूर करें। आइए हम शुरू करते हैं। आपको सामने ये पहला प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है, यानी कि सीपी क्या है, ये हम लोगों से प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों। ध्यान दें, प्रश्नों को पढ़ कर समझने का प्रयास करें। प्रश्न कह रहा है कि एक रेडियो है जिसे 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उस रेडियो को 540 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उस रेडियो का क्रय मूल्य यानी कि खरीदारी मूल्य क्या है, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे आप सभी को पता होगा दोस्तों। इस प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व करेंगे। पहला जो इसका बेसिक तरीका उस तरीके से सोल्व करेंगे, दूसरा दोस्तों इसका शॉर्टकट तरीका, यानी कि सेकंडों में इस प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्न को हम आंसर कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको सिखाएंगे। तो ध्यान दें, आप सभी को पता होगा दोस्तों कि प्रॉफिट कब होता है दोस्तों। प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी माइनस सीपी करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दें, प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी माइनस सीपी करते हैं तब, यानी कि जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे दोस्तों, तो जो आगे वो हमारा प्रॉफिट होगा। ध्यान दें, लॉस कब होता है, ध्यान दें, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। ध्यान दें, जब दोस्तों अगर खरीदा गया मूल्य में से बेचा गया मूल्य को माइनस करेंगे दोस्तों, तो जो आएगा वो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा दोस्तों। यह सभी को पता होगा और मैंने पीछे कई बार इसे डिस्कस भी किए हैं दोस्तों। तो ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे एसपी तो पता है, एसपी यहाँ पे पता है, कह रहा है कि 760 रुपये में बेचने से, यानी कि बेचे गए सामान को क्या करते हैं हम, एसपी दोस्तों। कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या है, तो मान लीजिए दोस्तों क्रय मूल्य मतलब सीपी, कि उस वस्तु का यानी कि उस रेडियो का क्रय मूल्य 100 रुपये है। ध्यान दें, मान लीजिए कि उस रेडियो का क्रय मूल्य 100 रुपये है दोस्तों। तो ध्यान दें, एसपी यहाँ पे कह रहा है कि 760 रुपये में बेचने से उतना ही क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ बराबर दोस्तों, ध्यान दें, लाभ बराबर यहाँ पे क्या होगा, 760 माइनस एक्स दोस्तों। यानी कि यहाँ पे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस की, क्रय मूल्य यहाँ पे मान लिए एक्स दोस्तों, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है 760 में माइनस एक्स करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ध्यान दें, अब निकालना है दोस्तों यहाँ पे लॉस दोस्तों। तो सीपी हमने क्या माने, एक्स माने। यहाँ पे कह रहा है कि 540 रुपये में बेचने से उतना ही हानि, तो हानि बराबर यहाँ पे कर रहे हैं, हानि बराबर यहाँ पे क्रय मूल्य माने एक्स है, एसपी क्या है 540 है दोस्तों। अगर यहाँ आप समझ गए दोस्तों तो आप कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ आप समझ गए तो अब आप आसानी से इसे आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप सिर्फ एक्स का मान निकालना है। सिर्फ समझने की बात यहाँ क्या है कि प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, जिसमें कि यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 760 रुपये में कह रहा है बेचने से उतना ही लाभ होता है, तो लाभ बराबर 760 माइनस एक्स मान लिया क्रय मूल्य, हमें एक्स का मान यहाँ पर निकालना है। उसी पास यहाँ पे किए कि जब सीपी माइनस एसपी करेंगे तो लॉस आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 540 रुपये बेचने से उतना ही हानि होता है, तो हानि बराबर कर रहे हैं एक्स माइनस 540 दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दें, अब 500 इधर ध्यान दें 760 है, अब ये माइनस 540 उधर है तो बराबर के इधर आएगा, तो क्या होगा, प्लस में 540 हो गया। ध्यान दें, एक्स इधर ये माइनस में एक्स है तो बराबर को रह जाएगा, तो क्या हुआ, ये प्लस में। यानी कि आप कह सकते हो कि 7 5 12 1300 बराबर क्या हो गया, 2x हो गया दोस्तों। ध्यान दे 1300x बराबर 2x, तो हम दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि x बराबर 1300 अपॉन 2 कर सकते हैं, यानी कि x का मान कितना आ गया, तो 650 आ गया दोस्तों। ये जो है क्या है,
उस रेडियो का जो है क्रय मूल्य यानी कि खरीदारी मूल्य आ गया 660 रुपया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा। दोस्तों ध्यान दें, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा, कहेगा कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना y रुपये में बेचने से हानि होता है दोस्तों, तो ध्यान रहे किस दशा में हम इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों हम सेकंडों में सोल्व करेंगे। इसका तरीका क्या है, ध्यान दें यहाँ पे कि जब कभी कहेगा कि किसी वस्तु को 100 रुपये में, यानी कि दोस्तों इस मूल्य की जगह पर कोई भी मूल्य हो सकता है, x की जगह पर कोई भी मूल्य हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। 100 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना y रुपये में बेचने से हानि होता है दोस्तों। तो ध्यान रहे कि दोनों मूल्यों का योग बटे 2 करना। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा, जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों, क्या करना है कि दोनों मूल्यों का योग बटे 2 करना है, यानी कि करना क्या है, x + y बटे 2 करना है दोस्तों। ध्यान दें, आपको सिर्फ इतना ही करना है। जब कभी भी आएगा कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ हो रहा है जितना y रुपये बेचने से हानि होता है, तो इस दशा में हम क्या करेंगे कि x + y बटे 2, यानी कि दोनों मूल्यों का योग बटे 2। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पर भी वही हो रहा है कि दोनों मूल्यों का योग बटे 2 हो रहा है। ध्यान दें, यही जो फार्मूला है दोस्तों, यहीं से ये जो फार्मूला है बन रहा है। ध्यान दें, दोनों मूल्यों का योग हुआ और बटा 2 हो रहा है। ध्यान दें, अब यहाँ पे क्या करना है, x का मान क्या है यहाँ पे, यानी कि पहला मूल्य क्या है 760 है, दूसरा मूल्य क्या है 540 है। अब बटे क्या करना है 2 करना है, यानी कि कितना हो जाएगा तो 1300। ध्यान दें कितना हो जाएगा 7 5 12 1300 बटे 2, यानी कि कह सकते हो कि 650 है ये दोस्तों। तो यही से जो है ये फार्मूला बना है कि x + y बटे 2। और आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। बेसिक मैंने आपको इसीलिए बताया कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला यहीं से उठ के ये यहाँ पे आ गया। तो सिर्फ आपको पेपर में इतना ही करना है कि दोनों मूल्यों का योग बटे 2, जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस टाइप का प्रश्न समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आपको सामने अगला प्रश्न है और सेम टाइप का प्रश्न है और सेम प्रक्रिया इसमें भी अप्लाई करना है। ध्यान दें, प्रश्न कर रहा है कि किसी वस्तु को 668 रुपये में बेचने से उतने ही रुपये का लाभ होता है जितना 492 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा गया था दोस्तों। ध्यान दें, सेम टाइप का प्रश्न है और ध्यान दें इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 668 रुपये में बेचने से उतने ही रुपये का लाभ होता है जितना 492 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा गया था दोस्तों। ध्यान दें, मैंने आपको तरीका बता दिए कि जब किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना y रुपये में बेचने से हानि होगा दोस्तों। तो ध्यान रहे कि इस दशा में हमें क्या करना है कि दोनों मूल्यों का योग बटे 2 करना है। आपको सिर्फ पेपर में इतना ही करना है, क्या करना है कि दोनों मूल्यों का योग बटे 2 करना है, यानी कि x + y बटे 2। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो 668 है, इस x के मूल्य पे कोई भी मूल्य हो सकता है, और यहाँ पे y है 492, यानी कि 492 जगह पर कोई भी मूल्य हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि x + y बटे 2 करना है दोस्तों। तो यहाँ पे x कितना है तो 668 है, और y कितना है तो 492 है, और बटे क्या करना है 2 करना है दोस्तों। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 2 10, ध्यान दे सभी लोग, 9 15 16 और 11 हो गया बटे 2, यानी कि 1160 बटे 2 करना है दोस्तों। तो ध्यान दें, ये 6 से कितना बार हो जाएगा 2 5 बार में 8 बार में, यानी कि 580 जो है दोस्तों उस वस्तु का क्या है तो खरीदा गया मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य है दोस्तों। तो ध्यान दें, आप सभी को समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो अगर आपको सारे प्रश्न समझ आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे कि उसी टाइप का एक और प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से हुआ लाभ रुपये 300 में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे प्रश्नों का लैंग्वेज जो है वो चेंज किया गया है। प्रश्न कर रहा है कि किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से हुआ लाभ रुपये 300 में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि वस्तु का खरीदा गया मूल्य क्या है, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें, मैंने आपको तरीका क्या बताया कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना y
रुपये में खरीदने से हानि होता है दोस्तों। तो ध्यान दें, इस दशा में क्या करते हैं कि CP यानी कि इस दशा में हमेशा प्रश्न CP ही यानी कि क्रय मूल्य ही पूछेगा। तो CP बराबर क्या होता है x + y/2, यानी दोस्तों डायरेक्ट CP का मान निकालना है x + y/2। दोस्तों यहाँ पे x का मान कितना है तो 700 है। ध्यान दें y का मान कितना है तो 300 है, अपॉन क्या करना है 2 करना है। 7 3 कितना हो गया 10 हो गया दोस्तों। ध्यान दें अब /2 यानी कि उस वस्तु का कीमत कितना है तो 500 रुपये। सिंपल सा दोस्तों प्रश्न है। और ध्यान दें इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए अब अगले टाइप के प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने फोन में प्रश्न है और ये अगले टाइप का प्रश्न है। ध्यान दें इस टाइप के प्रश्न में हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 400 रुपये में बेचने से हुई हानि से 300 रुपया अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों ध्यान दें प्रश्न कर रहा है कि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से हुआ लाभ और 400 रुपये में बेचने से हुई हानि से जो है 300 रुपया अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यह सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें ये कुछ अलग टाइप का प्रश्न है, सिर्फ प्रश्नों को दोस्तों घुमाया गया है दोस्तों, इसमें भी वही प्रक्रिया अप्लाई करना है। ध्यान दें प्रश्न कर रहा है यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस। दोस्तों ध्यान दें प्रॉफिट कब होता है यानी कि लाभ कब होता है जब हम SP में से CP माइनस करते हैं तब, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। लॉस कब होगा जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करेंगे तो लॉस आएगा। दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करें दोस्तों, यानी कि CP हम लोगों से प्रश्न में पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि दोस्तों किस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये। ध्यान दें मान लीजिए किस वस्तु का CP जो है वो 100 रुपये है। अब दोस्तों प्रॉफिट कब होगा जब 800 यहाँ पे क्या दिया हुआ 800 कह रहा है कि 800 रुपये में बेचने से, यानी कि SP दिया हुआ है 800 माइनस x करना है दोस्तों। क्या ध्यान दें यहाँ पे क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करेंगे तो प्रॉफिट होगा। अब कह रहा है यहाँ पे 400 रुपये में बेचने से हुई हानि, अब निकालना है हानि दोस्तों। तो ध्यान दें CP हमने क्या माने लॉस कब होगा जब CP माइनस SP करेंगे तो यहाँ पे CP क्या माने x माने। अब यहाँ पे SP क्या है SP कर रहा है 400 दोस्तों, x माने 400 करेंगे तो क्या होगा लॉस होगा। अब कह रहा है कि 300 रुपये अधिक है, यानी कि जो लाभ हो रहा जो हानि हो रहा इससे 300 रुपये अधिक है दोस्तों। तो ध्यान दें लाभ से और यहाँ पे ध्यान दें लाभ जो है वो हानि से 300 रुपये अधिक है। तो ध्यान दें अधिक या कम का आता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं ध्यान दें जब कभी प्रश्नों में अधिक या कम का है तो हम माइनस करते हैं और बराबर 300 रुपया दिया हुआ दोस्तों। ध्यान दें यहाँ से हम x का मान निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 800 माइनस x से जब ये माइनस अंदर जाएगा दोस्तों, ध्यान दें तो माइनस x से जब ये अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 400 और यहाँ पे बराबर 300 दिया हुआ है दोस्तों। ध्यान दें अब ये 800 ये प्लस है और ये भी प्लस है तो 8 4 कितना हो गया 1200 और ये माइनस माइनस कितना हो गया -2x बराबर 3 दिया हुआ है। तो 300 जब दोस्तों ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 1200 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 900 और 900 बराबर ये -2x तो बराबर को रह जाएगा तो ये 2x हो जाएगा। ध्यान दें +2x हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, यानी कि ध्यान दें x बराबर हो जाएगा कितना 900। तो 900 2x बराबर यहाँ पे 900 है। ध्यान दें 2x बराबर क्या है 900, तो 2x बराबर हम 900 लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा 900/2 होगा, यानी कि x का मान कितना आ गया तो 450 आ गया दोस्तों। तो ये जो है ये क्या हो गया उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। सिर्फ प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पे जो लाभ हो रहा है, ध्यान दें जो 800 रुपये में बेचने से हुआ लाभ और 400 रुपये में बेचने से हुई हानि से वो 300 रुपये अधिक है। तो ध्यान रहे कि प्रश्नों में जब अधिक या कम कहेगा तो हम क्या करेंगे अंतर करेंगे और बराबर जो रहेगा मूल वो हमें निकालना लिख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं। x बराबर क्या आ गया 450 है दोस्तों। जब यहाँ पे x का मान 450 धरेंगे और 800 में जब 450 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, यहाँ ध्यान दें यहाँ पे कितना आएगा 350 आएगा। ध्यान दें कितना आ गया 350 और यहाँ पर भी जब 450 धरेंगे मान तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा दोस्तों। तो कह रहा है कि लाभ क्या है, ये प्रॉफिट हुआ 350 और हानि कितना है 50। तो लाभ और हानि में डिफरेंस कितना है
300 का है, डिफरेंस कितना 350 है और यहाँ पे 50 है, तो डिफरेंस कितना का है 300। तो वही तो कर रहा है कि अंतर 300 हो रहा है दोस्तों, वही तो 300 के बराबर यहाँ पे आ गया, ये प्रूफ भी हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे प्रश्न समझ आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आज की क्लास आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।